नमस्कार दोस्तों, प्रदीप सर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की मैथ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको अभी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले प्रश्नों के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर 2026 यूपी बोर्ड में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट के रूप में रिवीजन करा रहा हूँ। जिसमें देखिए चैप्टर नंबर 1, पहला सवाल है आपका, क्वेश्चन दिया है आपको 12, 15, 21 अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, पहले 12 के करेंगे फैक्टर। तो जब 12 के फैक्टर करेंगे तो इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 से काट देंगे, 3, 1। इसके फैक्टर अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के कर लेंगे तो 15 क्या होंगे, 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 के तो 3 गुणे 7। हमें निकालना है पहले एचसीएफ। एचसीएफ आपका होता है जो सभी में कॉमन होता है। 2 देखें यहाँ पर इसमें दिया तो यहाँ नहीं दिया है, 3 ये लिखा है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 आपका कॉमन हो गया। और कोई कॉमन वर्ड है नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना हो गया, 3। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जिसको सबके देखना है जो सबसे ज़्यादा दिया हो। तो इसमें 2 देखो, 1 2 बार है, इसमें नहीं दिया है, 2 बार ही लिख लेंगे हम। 3 देखो, यहाँ पर 1 बार दिया है, यहाँ पर भी 1 बार दिया है, यहाँ पर भी दिया, तो हम 1 ही बार लिखेंगे। इसका आगे नहीं दिया है, इसमें 5 दिया है तो 5 को लिख लूँगी। यहाँ पर 7 है तो 7 को लिख लेंगे। सबका गुणा कर देंगे, करिए गुणा। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 7 छंग 42, 420। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल है आपका कि दी गई संख्याओं 306 और 657 है, तो इनका एचसीएफ दिया है आपको 9। तो कह रहे हैं कि इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम हल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है, 306 गुणा दूसरी संख्या आपको 657 बराबर एचसीएफ इनका आपको दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ये गुणा में लिखा है तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर कितना आएगा, एलसीएम। इसको 9 से अगर काट देंगे तो 963 बचेगा 2, 9 तिया 27। इसका गुणा कर लेंगे, 306 गुणे 73 बराबर कितना आएगा, एलसीएम। इसका हम गुणा करा लेंगे तो 306 गुणे 73 करिए, 6 तिरका 18 हो जाएगा, 3 तिरका 9। इसका कराएंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 9 तिया 27। जोड़ लेंगे तो 8 3 3 8। इसका आपका आंसर आ जाएगा 28,338। ये आपका एलसीएम आ गया। इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 28,338। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका पेपर में 100% आता है। सिद्ध कीजिए कि 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करते हैं। माना 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है। तो यहाँ पे हम मानेंगे 5 + 3√2 बराबर a बटे b। यहाँ लिखेंगे जहाँ a व b सहअभाज्य पूर्णांक है, b का मान आपका ≠ 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 को भाग किसी संख्या में देते हैं तो अप्रवासित हो जाता है।
इस बी का गुणा इसमें यहाँ करेंगे तो 5b प्लस 3√2b बराबर ए। 3√2b बराबर ए। ये प्लस कर दिया, जब पश्चांतर कर देंगे तो प्लस वाली संख्या इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी। तो रूट वाली संख्या को यहीं बचाना है, तो a माइनस 5b बटे जो गुणा में लिखा है उसको बटे में लिख लिया जाता है। 3 और b गुणा में था, ये आपका बटे में आ गया। यहाँ लिखेंगे कि a व b सहभाज्य पूर्णांक हैं, जिसको लिखेंगे a माइनस 5b बटे 3b। एक परमेय संख्या है तो √2 भी परमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। √2 एक क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे अतः 5 प्लस 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ये आपको दोस्तों सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर सिंगल अपरमेय संख्या लिखी हो तो उसमें परमेय और अपरमेय दिया होता है। इसको देखो कैसे करेंगे। माना √3 एक अपरमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है, है। यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर a बटे b। वही चीज़ यहाँ लिखेंगे a व b सहभाज्य पूर्णांक है। b इज नॉट इक्वल 0। आगे देखें, इसमें क्या करेंगे कि √3 b का अंदर गुणा हो जाएगा बराबर a। अब यहाँ पर करेंगे हम वर्ग। क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर हमें लिखना है कि इसको समीकरण a मान कर छोड़ देंगे कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम यहाँ मान लेंगे संख्या a बराबर कोई भी इसके साथ मान लेंगे 3 चल रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, इसके साथ मान लेंगे 3m। a बराबर 3m। a का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर a में, तो 3b स्क्वायर बराबर 3, a का मान रख दिया 3m स्क्वायर। तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, m का वर्ग m स्क्वायर। 3 से इसको काटेंगे 3 बार, तो b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। इसको अब आगे लिखेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ बता दे रहे हैं। b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे हम a व b, a तथा b का
उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों इसी प्रकार का पहला चैप्टर आपको समाप्त होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, यूपी बोर्ड 2026। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।